फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुज़लोन एनर्जी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आया जैसा हमने सोचा था। मैंने आपको पिछले कई दिनों से कह रहा था लगातार आपको कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इस बार कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में आ जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने लॉस को कम कर लिया था। जो इससे पहले जो क्वार्टर 4 का हमने रिजल्ट डिस्कस किया था, तो उन्होंने कंपनी ने करीब 50 करोड़ अपना लॉस था उसको कम कर लिया था, जिससे हमें एक बात समझ में आ रही थी कि कंपनी जिस तरह से कारोबार में आगे बढ़ रही है बहुत जल्द प्रॉफिट में आ जाएगी। और वो बात बिल्कुल सच साबित हुई। कंपनी ने लॉस को खत्म करके अपने आप को प्रॉफिट में ला दिया है और आगे अब इसके यहाँ से एक नई विजय रथ यात्रा शुरू होगी, क्योंकि काफ़ी दिन से कंपनी लॉस में थी। पिछले कई क्वार्टर रिजल्ट आप देखोगे कितने साल से तो कंपनी लगातार लॉस में थी और उनका लॉस बढ़ रहा था, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि लॉस में से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो एक अब यहाँ से नई शुरुआत होगी। ये जो छोटा सा पेनी स्टॉक है ये कमाल करने को तैयार हो चुका है और यहाँ से अब लंबी रफ्तार का घोड़ा बन चुका है। बहुत जल्द ये 3 डिजिट में जा सकता है। तो अच्छे से हम पूरा रिजल्ट डिस्कस करेंगे और रिजल्ट के साथ बहुत सारी जो कंपनी की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो ये रिजल्ट है इसमें भी अभी भी उनको कमी लग रही है, तो ये कमी क्यों हुई उसके पीछे जो वजह उसको भी बताएंगे। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पे सुज़लोन एनर्जी में हमको निवेश करना चाहिए, क्या ये आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है, क्या ये स्टॉक है जो हमारे सारे सपने साकार कर सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। साथ में ऊर्जा ग्लोबल ने भी अपना रिजल्ट पेश किया, रिजल्ट वहाँ पर भी अच्छा है और इस रिजल्ट के दम पर ऊर्जा ग्लोबल में भी तेज़ी की संभावना पूरी बन सकती है, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट बताया है। कंपनी फिलहाल प्रॉफिट में है और कारोबार में वृद्धि हो रही है। तो संभावना तलाशेंगे ऊर्जा ग्लोबल के अंदर भी, और यह आने वाले समय का एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि जो कंपनी काम कर रही है उसके ऊपर पूरे भविष्य का दारोमदार है। यानी आने वाले समय का भविष्य का वो एक कंपनी है जिसका कारोबार बढ़ते रहेगा आगे, और इसका जो हमें रिटर्न भी शानदार मिल सकता है। तो दोनों शेयर को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कल के सुज़लोन एनर्जी के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो कल रिजल्ट देर रात आया, उसकी वजह से इसका इफेक्ट इस शेयर के ऊपर नहीं पड़ा दिन में और इस वजह से थोड़ी सी गिरावट का माहौल बना, लेकिन अब रिजल्ट दमदार है तो मंडे को इसका इफेक्ट पड़ेगा और बहुत तेज़ी से स्टॉक दौड़ सकता है। तो स्टॉक ओपन हुआ 6.65 पर, यही दिन भर की हाई थी। लो बनाया 6.30 का, लेकिन बाद में अच्छी खासी इसने फिर से रिकवरी दिखाई और 6.50 पर करीब 0.76% डाउन इसने क्लोजिंग दी है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, परसों भी 4 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी 4 करोड़ का वॉल्यूम था। तो बिल्कुल स्टेबल हो चुका है स्टॉक। एक ही वॉल्यूम में काम करना, इसका मतलब है जो अंदर बहुत बड़ा जो अप डाउन है वो खत्म हो चुका है। तो एक सेफ्टी का स्टॉक बन चुका है। पेनी स्टॉक की श्रेणी में ये शानदार स्टॉक है और आपको पता ही होगा जो इसका कामकाज है वो विंड टर्बाइन निर्माण करने का है, जो आने वाले समय में देश का भविष्य है और इस वजह से इसके पास बहुत ही मजबूत ऑर्डर बुक है और इसके दम पर ही इन्होंने अपना प्रॉफिट भी बुक बताया कंपनी ने। अगर सुज़लोन की बात करें तो 1995 में बनी स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप फिलहाल 5748.77 करोड़ रुपीज़ का है और कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है। इनकी टोटल इनकम 1148.61 करोड़ की रही है, जो 0.65% ज़्यादा है मार्च क्वार्टर से। मार्च क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1141.15 करोड़ रुपीज़ की, तो रेवेन्यू में बढ़त हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो जंप है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी करीब 117.45% का जंप लगा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 528.22 करोड़ रुपीज़ की थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.30 करोड़ रुपीज़ का बताया, जबकि इसके पहले क्वार्टर में इनके पास करीब 50 करोड़ 60 करोड़ के आसपास का लॉस था, उसको कवर कर दिया कंपनी ने और शानदार रिजल्ट पेश कर दिया। तो ये रिजल्ट बहुत ही दमदार है। तो कंपनी बिल्कुल लॉस में से प्रॉफिट में आ चुकी है। फ्रेंड्स, इस प्रॉफिट को पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में इनको करीब 398 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। तो इतने भारी भरकम लॉस यानी 400 करोड़ के लॉस के सामने अब इन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया है। तो आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में शानदार प्रॉफिट पे आ सकती है कंपनी। तो फिर रिजल्ट के हिसाब से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावना बन चुकी है और यहाँ से आप बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए इसको। ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। और जो ये रिजल्ट आया इसमें भी इनको कमी खल रही है इनके मैनेजमेंट को, और उसके पीछे वो इन्होंने जो वजह बताई है कि जो इनके लिए जो स्टील जो मटेरियल जो यूज़ करते हैं उसमें 73.8% की प्राइस में बढ़त हो गई है और उसकी वजह से जो इसकी कॉस्टिंग है इनकी बढ़ गई और इसकी वजह से इनके मार्जिन पर इफेक्ट पड़ा, इनको मार्जिन उतना मिल नहीं पाया, वरना इससे भी शानदार वो प्रॉफिट पेश कर सकते थे।
क्योंकि उनका कहना है कि इतने डिफ़िकल्ट टाइम के समय यानी कोविड के बावजूद भी उन्होंने करीब बहुत ही शानदार उनकी ऑर्डर बुक है। तो उनका कहना है कि 378.2 मेगावाट की इनके पास हेल्दी ऑर्डर बुक है और जो ये साबित करते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक कमाल कर सकता है। साथ में कंपनी ने हिमांशु मोदी को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त कर दिया है और कंपनी का कहना है कि उनके पास बहुत शानदार एक्सपीरियंस है जो कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं और इसी वजह से हिमांशु मोदी की जो नियुक्ति है ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव मूव साबित हो रही है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर हम एनालिस करें तो 2018 में 8.64 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको टोटल रिवेन्यू मिला था और लॉस हुआ था 0.38 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2019 की बात करें तो 5.14 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू हुआ था और लॉस हुआ था -1.53 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। और 2020 में और बढ़त हुई, 3,000 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला और लॉस हुआ -2.64 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। तो लॉस लगातार बढ़ रहा था लेकिन इस बार एक झटके में कंपनी प्रॉफिट में आ गई। 4.17 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला और 0.10 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट हो गया। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी पिछले काफ़ी समय से जो लॉस था उसको खत्म करके प्रॉफिट में आ चुकी है और यहाँ से स्टॉक दौड़ने को तैयार है। 52 वीक का लो 2.70 का है, 9.45 का 52 वीक का हाई है। तो स्टॉक फिलहाल बिल्कुल ओवरबोट जोन में नहीं है, एंट्री लेवल कर सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें अगर प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग कुछ कम हुई है, यानी 17.46% की होल्डिंग थी इनकी दिसंबर में। मार्च में उसको 17.17% कर लिया और जून क्वार्टर में उसको 16.52% कर लिया। तो कुछ होल्डिंग प्रमोटर ने अपनी कम की है, इनके शेयर भी गिरवी ज़्यादा यानी 88.54% की इनकी शेयर होल्डिंग है जो गिरवी रखी हुई है। तो यह एक निगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी जो स्टॉक जिस तरह से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है तो ये बहुत जल्द अपनी प्रमोटर होल्डिंग को भी सुधार देंगे, ये मुझे लग रहा है। आने वाले जून क्वार्टर 2 में जरूर इनकी प्रमोटर होल्डिंग में कुछ हमें चेंज देखने को मिलेगा। एफआई ने अपना निवेश लगातार बढ़ाया स्टॉक के अंदर। 6.21% की होल्डिंग दिसंबर में थी, उसको 7.41% कर लिया मार्च क्वार्टर में और 9.05% कर लिया जून क्वार्टर में। तो एफआई लगातार इसमें अपना निवेश बढ़ा रहे। डीआई ने जरूर इसमें थोड़ा अपना निवेश कम किया है। 14.11% का दिसंबर में था, मार्च में उसको 13.34% किया और जून क्वार्टर में उन्होंने और काफ़ी कमी आया, यानी अपना प्रॉफिट बुक किया 12.74% कर लिया। और अदर्स की होल्डिंग की अगर बात करें तो 6.22% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च क्वार्टर में उसको थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा घटा दिया, 6.08% कर लिया 6.08% और जून क्वार्टर में थोड़ा और कम किया 61.69% कर लिया। तो अदर्स की होल्डिंग घट रही है परंतु एफआई अपना निवेश बढ़ा है। तो स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, निवेश आपको करना चाहिए। यह आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है और आपको शानदार रिटर्न देगा, बहुत जल्दी 3 डिजिट में जा सकता है और इसकी पुरानी हाई करीब 400 रुपीज़ की है। तो ये आप सोच के ही इसमें निवेश करें, यह स्टॉक बहुत जल्द अपनी पुरानी हाई को भी क्रॉस कर सकता है आने वाले 5 से 10 साल में। अब इसमें जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, तो निप्पॉन इंडिया ने इसमें निवेश किया हुआ है 1.22 करोड़ रुपीज़ का और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 1.13 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया हुआ है और साथ में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ने इसमें 0.07 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है। आईसीआईसी प्रो S&P BSE 500 ने 0.02 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया, तो बड़े म्यूचुअल फंड भी इसमें निवेश कर रहे हैं। अब चलते हैं हम ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ करीब 7 रुपीज़ पर, हाई बनाई 7.05 की, लो बनाया 6.70 का और अंत में 6.95 पर करीब 1.46% अप में क्लोजिंग दी है। अगर वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 60 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 47 लाख का वॉल्यूम था, परसों इसका 62 लाख का वॉल्यूम था और कल 40 लाख का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में कुछ कमी आ रही है। रिजल्ट इन्होंने भी पेश किया, रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ऊर्जा ग्लोबल की बात करें 1992 में बनी स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 381.69 करोड़ रुपीज़ का और कंपनी सोलर प्रोडक्ट बनाती है और साथ में ईवी बैटरी भी का निर्माण करती है जो आने वाले समय देश का भविष्य है। क्वार्टर 1 में इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया उसके हिसाब से इनकी टोटल इनकम 29.06 करोड़ रुपये रही है जो डाउन है 47.48% पिछले क्वार्टर से और पिछले क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 55.33 करोड़ रुपीज़ थी। तो गिरावट के पीछे वजह है लॉकडाउन, पिछले 2-3 महीनों से लॉकडाउन था, उसकी वजह से इनके बिजनेस में कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। परंतु 34.98% की बढ़त हुई है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 21.53 करोड़ रुपीज़ की थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.45 करोड़ रुपीज़ का बताया जो सेम है पिछले साल से। 36.06% की बढ़त हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है जो एक अच्छी पॉजिटिव सिग्नल है। 2.49 इसका 52 वीक का लो है और 9.35 इसका 52 वीक का हाई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर बिल्कुल गिरवी नहीं है जो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। साथ में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को भी बढ़ाया है। 31.55% की होल्डिंग दिसंबर में थी उसको बढ़ा के 31.97% कर लिया मार्च क्वार्टर में और जून क्वार्टर में उसको अनचेंज रखा। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं जो उसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव एक स्टेप उठाया जा रहा है जिसका नतीजा आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ सकता है। इसमें एफआई की होल्डिंग भी है जो कुछ उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है
दिसंबर में 0.47% की थी, मार्च में उसको 0.43% कर लिया और जून क्वार्टर में उसको एजिट रखा है। DI की होल्डिंग की अगर बात करें तो 0.1% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। अदर्स की होल्डिंग 67.97% की होल्डिंग थी दिसंबर में, उसको कुछ कम किया, मार्च में 67.59% किया और जून क्वार्टर में उसको वही रखा है एजिट। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर कोई रेड फ्लैग नहीं है, स्टॉक इस लेवल पे आपको एंट्री करनी चाहिए। आने वाले समय ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है क्योंकि सरकार ने ठान लिया है कि पेट्रोल डीजल की जगह पे ऊर्जा के नए स्रोत को तलाशा जाए। तो ये EV बैटरी का निर्माण करती है, लिथियम बैटरी, जिसमें जो कार के लिए और बाइक के लिए उसमें बैटरी का जो है इस्तेमाल होता है। तो इनका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। साथ में ये सोलर स्ट्रीट लाइटिंग में तो इंडिया की एक बड़ी कंपनी है, साथ में सारे सोलर प्रोडक्ट बनाती है। तो ये स्टॉक आगे जाके बिल्कुल मल्टी बैगर साबित हो सकता है। दोनों स्टॉक में निवेश करें, दोनों स्टॉक आपको 1 से 2 साल में 3 डिजिट में जाते हुए दिखाई देंगे और 10 साल का नजरिया लेके चले, ये दोनों स्टॉक 500 तक जा सकते हैं। तो इसमें निवेश बनाए, ये आपको मालामाल कर सकते हैं और रिजल्ट ने इन्होंने साबित भी किया, दोनों कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइजरी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।